मुझसे स्पर्धा करने चले थे भीम। अब देखो कैसे मैं तुम्हें अपना भोजन बनाता हूँ। ये तो मेरे सामने ही आ गए। हनुमान जी ना जाने कहाँ हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब तुम नहीं बच पाओगे भीम। ओम नमः शिवाय। यह अकस्मात शिवलिंग हमारे मध्य में कैसे आ गया? हनुमान जी मेघों के मध्य, बेलपत्र हनुमान जी के हाथों में। परम शिव भक्त होने के कारण पुरुष मृग जहाँ भी शिवलिंग देखते हैं बिना पूजा किए आगे नहीं बढ़ते। हनुमान जी आप अतुलित बल के धाम ही नहीं, बुद्धि, विवेक और विज्ञान के निधाना भी हैं। क्या युक्ति लगाई आपने। आप सत्य में जगत के संकट मोचन हैं। अब खड़े क्यों हो भीम, आगे जाओ। हाँ हनुमान जी, अब एक क्षण के लिए भी मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए। अविलंब मुझे महल तक पहुँचना ही होगा। भीम तुम्हें क्षण भर में पकड़ लूंगा मैं। ये दहाड़ तो पुरुष मृग की प्रतीत होती है। हमें उनके स्वागत के लिए तत्पर रहना होगा। किंतु भ्राता, सुना है कि पुरुष मृग को स्वर्ग से बाहर लाना बहुत ही कठिन है। कहीं कोई अनर्थ ना घट जाए। हाँ अर्जुन, प्रार्थना करो भीम उन्हें सकुशल यहाँ तक लाने में सफल हो। पुरुष मृग ने तो अपनी गति और तीव्र कर दी है। हनुमान जी कुछ कीजिए, ये पुनः मुझ तक पहुंच रहा है। कुछ कीजिए संकट मोचन। चिंता मत करो भीम, मेरे अनुज हो तुम। मैंने तुम्हें वचन दिया है, तुम्हारा कोई अहित नहीं होने दूंगा मैं। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। युक्ति अनोखी कपीश लगाए, भीम पुरुष मृग हाथों बचाए। मार्ग मह कपि बेल पत्र गिराए, पूजा मह पुरुष मृग उलझाए। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। भीम तो इंद्रप्रस्थ पहुंचने को है, किंतु प्रभु की पूजा नहीं छोड़ सकता मैं। ओम नमः शिवाय। रुकना मत भीम, यही अंतिम अवसर है। इच्छा शक्ति को और दृढ़ करो। दृढ़ इच्छा शक्ति ही विजय का आधार होती है। अब तो बेलपत्र भी नहीं बचे हैं। अब यह स्पर्धा सिर्फ तुम्हारी है। सोचो, तुम्हें स्वयं के लिए यह स्पर्धा विजित करनी है या अपने प्रियजनों के लिए। महल के इतने निकट आकर क्या मैं असफल हो जाऊंगा? नहीं, मुझे सफल होना है। अपने लिए ना सही तो अपने भ्राताओं के लिए। भीम तुम कर सकते हो। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आगे बढ़ो मेरे अनुज। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बस भीम, कुछ दूरी और, शीघ्रता करो पुत्र। न जाने भीम भैया सफल हो पाएंगे भी या नहीं पुरुष मृग को यहाँ तक लाने में। भीम, इंद्रप्रस्थ नहीं पहुंचने दूंगा मैं तुम्हें।
तुम परास्त हुए भीम। वचन के अनुसार अब तुम भोजन बनोगे मेरा। तुम्हारे सुदृढ़ देह ने बहुत ललचाया है मुझे। अब तुम्हें खाकर उतना ही आनंद आएगा। स्मरण योग्य होगा मेरा आज का ये भोजन। पुरुष मृग ने तो पकड़ लिया भीम को। ना जाने क्या होने वाला है। ये गाथा है धर्म के सम्मान की, सब सुधि जन देखे लीला श्री हनुमान। तुम परास्त हुए भीम। संविदा के अनुसार अब तुम भोजन बनोगे मेरा। मैं तुम्हें तुम्हारा वचन पूर्ण करने का एक अवसर अवश्य दूंगा, परंतु स्वर्ग से बाहर जाते ही तुम्हें मुझसे भी तीव्र गति से चलकर मुझसे पूर्व इंद्रप्रस्थ पहुंचना होगा, क्योंकि यदि तुम ऐसा नहीं कर सके तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। पुरुष मृग ने तो पकड़ लिया भीम को। नहीं पुरुष मृग जी, अब आप मुझे तो क्या किसी को अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, क्योंकि मैं परास्त नहीं हुआ। देखिए, मैं महल की सीमा में प्रवेश कर चुका हूँ। भीतर हूँ मैं। नहीं, तुम स्वयं को भीतर देख रहे हो, जबकि मैं तुम्हें बाहर देख रहा हूँ। अभी भी तुम बाहर ही माने जाओगे। नहीं पुरुष मृग जी, मैं आधा भीतर हूँ और आधा बाहर। मैंने अपनी महल की सीमा को स्पर्श कर लिया है। अतः अब यदि आप मुझे भोजन बनाएंगे तो ये अन्यायपूर्ण होगा, अधर्म होगा। यदि तुम्हें विश्वास है कि ये अन्याय है, अब न्याय तुम्हारे ही भ्राता न्यायमूर्ति धर्मराज युधिष्ठिर करेंगे। वही ये निर्णय लेंगे कि तुम पर मेरा अधिकार बनता है या नहीं। धर्मराज युधिष्ठिर, आपके भ्राता भीम इंद्रप्रस्थ से बाहर है या भीतर? क्या आप इस विषय में निष्पक्ष निर्णय करने के लिए प्रस्तुत हैं? तो प्राण वल्लभ, ज्येष्ठ पांडव पुत्र युधिष्ठिर को तो धर्मराज का अंश मानते हैं, तो क्या वो निष्पक्ष निर्णय ले पाए? और फिर हनुमान ने आगे क्या किया? प्रिय, सब बताता हूं। स्पर्धा के नियम एवं समस्त वस्तु स्थिति को जानने के पश्चात युधिष्ठिर भी असमंजस में पड़ गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या निर्णय दें। क्या विचार कर रहे हैं युधिष्ठिर जी? आप धर्मराज हैं, आशा है आप उचित ही न्याय करेंगे। ना जाने क्या निर्णय देंगे धर्मराज युधिष्ठिर। मेरा भाई मुझे प्रिय है, मैंने ही इसे भेजा था स्वर्ग आपको इंद्रप्रस्थ लाने के लिए, किंतु न्याय की दृष्टि में प्रिय अप्रिय, अपना पराया सब एक समान है, क्योंकि भीम के शरीर का आधा भाग महल के अंदर और आधा भाग महल के बाहर। अतः न्याय के अनुसार भीम की आदि देह पर पुरुष मृग का अधिकार माना जाएगा। ये कैसा निर्णय सुना दिया है युधिष्ठिर ने? किंतु बड़े भैया, यदि पुरुष मृग ने भीम भैया के आधे देह को खा लिया तो इनकी मृत्यु हो जाएगी। नहीं अर्जुन, बड़े भैया के निर्णय पर आक्षेप लगाना अनुचित है। भैया, आपका निर्णय मेरे लिए आदेश है, जिसका पालन अवश्य होगा। हे पुरुष मृग, हे धर्म के पथ पे चलने वाले महान शिव भक्त, आपको आपका अधिकार अवश्य मिलेगा। न्याय के अनुसार मेरी देह का आधा भाग आपको समर्पित है। ये तुमने क्या किया भीम? परिणाम जो भी हो, किंतु तुम्हारी न्याय प्रियता प्रशंसनीय है। तुम्हारी देह जितनी सुदृढ़ है,
तुम्हारा हृदय उतना ही कोमल। मैं तुम्हें अपनी संविदा से मुक्त करता हूं। तुम्हारे भ्राता युधिष्ठिर ने निष्पक्ष होकर न्याय किया है और भीम, तुमने भ्राता के निर्णय को आदेश मानकर अपने प्राणों की चिंता किए बिना स्वयं को समर्पित किया। तुम पांडवों जैसे धर्मपथ के अनुयायियों की इस संसार को बहुत आवश्यकता है। तुम मृत्यु के नहीं, अभय के अधिकारी हो। आपका बहुत बहुत आभार पुरुष मृग जी। यदि आप हम पर प्रसन्न हैं, तो मेरे बड़े भैया की इच्छा पूर्ण कीजिए। अपने पावन चरणों के स्पर्श से हमारे इस महल को पवित्र कर दीजिए। इंद्रप्रस्थ पुरुष मृग प्रवेशा, पांडव सकल उल्लास व हर्षा। परिक्रमा जो नगर लगाई, अलौकिक ऊर्जा सब दिशा छाई। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हमारी कर्मभूमि महल पर कृपा करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद पुरुष मृग जी। आप सबकी सदैव जय हो, किंतु मैं इस प्रकार नहीं जाने वाला यहाँ से। अब क्या चाहिए इन्हें? कहीं पुनः कोई असंभव कार्य तो नहीं बता देंगे ये? भीम, मुझे ज्ञात है हमारी स्पर्धा में तुम्हारी सहायता किसी और ने की है, इसलिए कहीं ये पुनः नहीं। अब जो भी हो, मैं किसी भी परिस्थिति के लिए प्रस्तुत हूँ। जिनके कारण यह संभव हुआ, मैं उन महाबली के दर्शन करना चाहता हूँ। यदि वो हस्तक्षेप नहीं करते, तो मार्ग में ही तुम मेरा आहार बन चुके होते। वही मेरे मार्ग में बार बार शिवलिंग उपस्थित करते, मुझे तुम तक पहुंचने से रोक रहे थे। ये आप किसके विषय में बात कर रहे हैं पुरुष मृग जी? वही जो जगत के संकट मोचन है, जिन्होंने भीम को इस संकट से उबारा। संकट मोचन महाबली हनुमान। संकट मोचन महाबली हनुमान? ये क्या कह रहे हैं आप? ये सत्य कह रहे हैं बड़े भैया। स्पर्धा के आरंभ में ही ये कई बार मेरे निकट आ गए थे। मैं तो आरंभ में ही इनका भोजन बन जाता, किंतु हनुमान जी ने बार बार इनके मार्ग में शिवलिंग स्थापित कर दिया। और कोई भी महान भक्त अपने भगवान की उपेक्षा करके आगे नहीं बढ़ सकता, और ये तो शिव जी के महान भक्त हैं। अतः इन्हें बारंबार शिव जी की पूजा के लिए रुकना पड़ा। भीम, उन महाबली हनुमान के दर्शन करा के मेरा जीवन धन्य कर दो। हे संकट मोचन, हे महाबली हनुमान, हमें दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए प्रभु। प्रणाम हनुमान जी। आपने हम पांडवों पर कृपा की, आपको कोटि कोटि नमन हनुमान जी। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। पुरुष मृग जी, आप जैसे महान शिव भक्त के दर्शन तो मैं भी करना चाहता था, क्योंकि श्रेष्ठ भक्ति भक्त को भगवान से एकाकार कर देती है। आपने बारंबार शिवलिंग उपस्थित करके मुझे मेरे प्रभु की बार बार पूजा करने का अवसर प्रदान किया, इसलिए आपको शत शत धन्यवाद। आप भी यहाँ तक आए, अपने चरणों से इंद्रप्रस्थ को पवित्र किया, इसके लिए आपको भी कोटि कोटि धन्यवाद। सत्य तो ये है, इस महल में पवित्रता भक्त शिरोमणि हनुमान जी के पावन चरणों के कारण ही आई है। इनकी जिस पर कृपा हो, उसे सदैव विजय की प्राप्ति होती है। मुझे दर्शन देने के लिए आपको धन्यवाद हनुमान जी। हे महान राम भक्त, हे संकट मोचन हनुमान, आपने मेरे अनुज भीम को विकट संकट से उबारा, इनकी रक्षा की। आपका ये उपकार हम पांडव कभी नहीं भूलेंगे। हनुमान जी, जगत में ऐसा कौन भक्त होगा जो आपके संकट मोचन नाम से परिचित नहीं होगा।
जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। अंजनी पुत्र हो केसरी नंदन, शिव के जो अंश शिवांश पुकारो। शिव के जो अंश शिवांश पुकारो। बाल समय भानु भक्षी लियो तुम, जान के फल कोई प्यारो प्यारो। जान के फल कोई प्यारो प्यारो। देव की ये बिनती तब छोड़ो, देव की ये बिनती तब छोड़ो, दिनकर जग में की उजियारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। वज्र प्रहारा टूटी हनु तव, नाव भयो हनुमान तिहारो। नाव भयो हनुमान तिहारो। आशीष रूपी वरदान अनगिन, देव सभी तुमको दे डारो। देव सभी तुमको दे डारो। राम के काज को दे के सहाया, राम के काज को दे के सहाया, जग कल्याण को ध्येय है धारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। प्रणाम प्रभु श्री राम। वर्षों से तरसते इन नेत्रों को आज आपके दर्शन हो गए प्रभु। मेरे श्री राम। आपके श्री कृष्ण रूप में भी सदैव हनुमान ने आपको राम के रूप में ही क्यों देखा? प्रिय, भक्ति की पराकाष्ठा होती ही ऐसी है। हनुमान ने अपने हृदय में मेरे श्री राम रूप को बसाया हुआ है, और जब कोई सच्चा भक्त किसी ऐसे व्यक्ति या वस्तु को देखता है जिसके प्रति उसके मन में अपने प्रभु के भांति ही श्रद्धा हो, तो उसे उस व्यक्ति या वस्तु में ही अपने भगवान के दर्शन हो जाते हैं। यही कारण है कि भक्त पत्थर में भी अपने भगवान को देख लेता है। इसीलिए उस दिन पांडव मुझे श्री कृष्ण के रूप में देख रहे थे, किंतु हनुमान को मैं श्री राम के रूप में दिखाई दे रहा था। हनुमान, अच्छा है कि आप पांडव बंधुओं के साथ हैं। आप जिनके साथ होते हैं, बल, विवेक और सफलता का वरदान उन्हीं के साथ होता है। प्रभु, जिनके साथ आप स्वयं हो, उन्हें भला किसी और वरदान की कोई आवश्यकता नहीं है। हनुमान, क्या आप भूल गए? श्री राम को भी हर कार्य में आप ही की आवश्यकता थी।